गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा सिद्धांत है जिससे ब्रह्मांड शून्य से खुद को बना रहा है और बनाता रहेगा। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा है और यह इतना बड़ा हो रहा है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज आप एक छोटे से ग्रह पृथ्वी पे सांसें ले रहे हैं, जहाँ पे अनगिनत प्राणी प्रजातियां, पेड़, पशु पौधे हैं। पृथ्वी जो चक्कर लगाती है एक सूरज नामक तारे का। पृथ्वी के साथ लगभग 7 ग्रह और 200 चांद मिलके बनाते हैं हमारी ये सोलर सिस्टम। हमारी ये सोलर सिस्टम हिस्सा है 400 अरब तारों से बनी एक आकाशगंगा का, जिसे हम मिल्की वे आकाशगंगा कहते हैं। इनमें से हर तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं अनगिनत ग्रह। हमारी इस आकाशगंगा में इतने तारे हैं जो हम कभी गिन भी नहीं सकते। ऐसा होते हुए भी मिल्की वे एक सूक्ष्म और अवर्णनीय है इस बड़े ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड छोड़िए, हमारे आकाशगंगा के एक छोटे से समूह में भी मिल्की वे को ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा है ब्रह्मांड इतना बड़ा और हमारे समझ के परे क्यों है? वास्तव में हमें जो ब्रह्मांड पता है वो 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। प्रकाश वर्ष एक दूरी नापने का मापदंड है। प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है 1,50,00,000 किलोमीटर और सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं लगभग 10 मिनट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 93 अरब प्रकाश वर्ष कितना बड़ा अंतर है। इस ब्रह्मांड की चौड़ाई में लगभग 2 खरब आकाशगंगाएं हैं। अगर हम अनुमान लगाने के लिए ये पकड़ ले कि ब्रह्मांड में जितनी आकाशगंगाएं हैं उतनी सारी मिल्की वे जितनी बड़ी है, तभी भी कुल तारों की संख्या हो जाती है 1 सेप्टेलियन, माने 1 पे 24 शून्य। और फिर भी ये ब्रह्मांड का एक कोना माना जाता है। असली ब्रह्मांड इससे हजारों, लाखों और अरबों गुना बड़ा माना जाता है। ये हमारे ब्रह्मांड की असली कहानी है। पहली बात हम जानेंगे सीधी भाषा में ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड मुख्यतः स्पेस और टाइम से बना हुआ है। स्पेस एक त्रिआयामी जगह जिसे हम 3D कहते हैं, ये पृथ्वी के वातावरण के बाहर फैला हुआ है। ये स्पेस पृष्ठभूमि है एक मैटर की जो पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। टाइम जिसे हम गति कहते हैं वो इसी स्पेस में फैला हुआ है। ये टाइम एक मापदंड है जिसमें जीना, मरना, जन्म और उत्क्रांति समाई हुई है। स्पेस और टाइम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि ये दोनों मिलके एक सिस्टम बन जाता है और उस सिस्टम को हम कहते हैं स्पेस टाइम। त्रिआयामी स्पेस में जब टाइम जुड़ जाता है तो ये बन जाता है 4 आयामी स्पेस टाइम, यानी 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। इसे अगर सरल भाषा में समझा जाए तो टाइम एक कॉम्पैक्ट डिस्क है और स्पेस एक डाटा है जो इस टाइम पे लिखा जा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिस दिन स्पेस टाइम को पूरी दुनिया के सामने रखा, उस दिन से भौतिकी शास्त्र के सिद्धांत बदल गए। स्पेस टाइम को आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने इस अंदाज में रखा जैसा पहले किसी ने सोचा नहीं था। आइंस्टाइन ने हमें आज जो स्पेस टाइम का मॉडल दिया है, इसे हम रियलिटी कहते हैं। 1905 में आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने रखी थी उनकी थ्योरी, जिसे थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी कहते हैं। लाइट यानी प्रकाश, मास यानी द्रव्यमान और एनर्जी यानी ऊर्जा का जो सालों से चला आ रहा सिद्धांत था, वो इस थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की वजह से बदल गया।
1915 में फिर आइंस्टाइन ने उनकी दूसरी थ्योरी दुनिया के सामने रखी, जिसे थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहते हैं। ये थ्योरी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं ये बताती है। आज 100 साल बाद भी हम इसी थ्योरी पे चलते हैं और इसी पैमाने से ब्रह्मांड को देखते हैं। आइंस्टाइन के हिसाब से मास यानी द्रव्यमान एक सघन ऊर्जा है जो स्पेस टाइम के पटल को मरोड़ने का काम करता है। स्पेस टाइम का पटल, जिसे स्पेस टाइम फैब्रिक कहा जाता है, जिसका मास ज़्यादा वो स्पेस टाइम को ज़्यादा बेंड करता है यानी मरोड़ता है, और इसकी वक्रता पे हमें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी महसूस होती है। सरल भाषा में हर वस्तु जो स्पेस टाइम को मरोड़ती है वो गुरुत्वाकर्षण का एहसास दिलाती है। यह एक सरल मगर मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में हर चीज में है, जिसे फंडामेंटल फोर्स ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। छोटे से सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं तक हर चीज में ये भरा पड़ा हुआ है। ब्रह्मांड को समझने में और एक वैज्ञानिक जिनका नाम एडविन हबल है, उनका बड़ा योगदान है। जैसे कि हबल ने खोज की कि ब्रह्मांड एक्सपांड हो रहा है, यानी हर चीज़ एक दूसरे के विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि ब्रह्मांड एक जगह रुका हुआ है। साल 1924 में हबल एक जगह का अध्ययन कर रहे थे और उन्हें एक नेबुला मिला, और जब उन्होंने इस नेबुला को गहराई से देखा तो उन्हें पता चला कि यह तो एक समूह है जिसमें हजारों, लाखों, खरबों आकाशगंगाएं और तारे हैं। तब जाके हमें पता चला कि मिल्की वे हमारी आकाशगंगा मात्र एक आकाशगंगाओं के समूह में एक छोटी सी आकाशगंगा है। सदी के अंत तक यानी 1929 तक हबल ने यह बड़ी खोज कर ली थी कि ब्रह्मांड एक्सपांड हो रहा है। आइंस्टाइन की थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए कई वैज्ञानिकों ने मिलकर हमारे आज के कॉस्मोलॉजी के मॉडल को जन्म दिया है। इसे कहते हैं लैम्बडा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल यानी लैम्बडा CDM। ये आज के ज़माने का सबसे उन्नत मॉडल है जिससे हमें अनगिनत सवालों के जवाब मिले हैं। फिर भी यह मॉडल पूरा नहीं है, जैसे कि यह मॉडल हमें नहीं बताता कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। ये वीडियो बनाने के लिए हमने जो रेफरेंसेस लिए हैं उनकी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।